रामायण और महाभारत हम जैसा सोचते हैं वैसा ही समझते हैं। एक दिन एक उत्सुक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने कई बार रामायण पढ़ी है, लेकिन हर बार मेरी नजरें सिर्फ सीता माता के कष्टों पर ही जाती हैं। क्या यही रामायण की सच्ची सीख है? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो तुम खोजते हो वही तुम्हें दिखता है। रामायण और महाभारत जैसी ग्रंथियाँ केवल कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि जीवन का दर्पण है। इन्हें पढ़ने वाला हर व्यक्ति अपनी मनःस्थिति के अनुसार उन्हें समझता है। शिष्य चकित होकर बोला, पर गुरुजी, इसका क्या अर्थ हुआ? गुरु ने एक शांत स्वर में समझाया, देखो, कुछ लोग रामायण में सीता माता के त्याग को देखते हैं, कुछ राम जी की मर्यादा को, कुछ लक्ष्मण जी के समर्पण को और कुछ रावण की शक्तियों को। परंतु असली बात यह है कि हम ग्रंथों को केवल घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि एक सीख के रूप में देखें। शिष्य सोचने लगा तो गुरु आगे बोले, रामायण में सीता जी ने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी अपना धैर्य नहीं खोया। वनवास में, लंका में, यहाँ तक कि अग्नि परीक्षा के बाद भी उन्होंने सच्चाई और शुद्धता का प्रतीक बनकर दिखाया। उन्होंने कभी किसी को दोष नहीं दिया, बल्कि अपने व्यवहार से दुनिया को सिखाया कि परिस्थितियाँ बदलती रहेंगी, लेकिन हमारा आचरण हमें परिभाषित करता है। शिष्य की आंखें खुलने लगीं। उसने कहा, तो हमें ग्रंथों को घटनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि सीख के आधार पर देखना चाहिए। गुरु ने सिर हिलाया, बिल्कुल। जो रामायण को सिर्फ सीता माता के दुख के रूप में देखता है, वह संसार में केवल अन्याय और पीड़ा ही देखेगा। लेकिन जो इसे एक सीख के रूप में देखता है, वह समझेगा कि जीवन में हमें धैर्य, सत्य और धर्म का पालन कैसे करना है। शिष्य के मन में अब कोई संदेह नहीं था। वह समझ गया कि महाकाव्य हमें बताने के लिए नहीं लिखे गए, बल्कि हमें मार्ग दिखाने के लिए रचे गए हैं। तो अगली बार जब रामायण या महाभारत पढ़ें, तो यह न देखें कि दुनिया ने किसके साथ क्या किया, बल्कि यह सोचें कि आप खुद अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए संस्कार डेली चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि संस्कार ही बनाएंगे समझदार।